तो जी आज मैंने बनाए थे शामी कबाब और रोज़ा खोलने के बाद अचानक से अब्दुल्ला हद का मूड बन गया चिकन खाने का। तो या तो सालन या तो कढ़ाई। तो फिर अभी झटपट में बस मैंने चिकन बोनलेस निकाल लिया, उसको फ्राई किया और यहाँ पे झटपट वाली कढ़ाई बना दी। इकराश सुबह हो गई, आप सो जाओ, आप सो जाओ। इकराश, इकराश, आ जाओ, आ जाओ, इकराश आ जाओ। तो बड़े बच्चों की आज छुट्टी है, बस इकराश को स्कूल जाना, इसको अभी वो ये उठ गया है और ये अनाया पता नहीं क्यों ज़िद कर रही है, इसको भी बहुत ज़िद आ रहा है। सी रोटी अनाया की, शामी कबाब, और ये रही अनाया। इकराश खाना खाओ, खाना खाओ। ऐसे नहीं खाते, सही होके बैठो, सही होके बैठो। बाल बना रही है। क्या खेल रहे हो? मम्मा कौन मम्मा है आपकी? और मैं खाला। ये सबसे छोटी बेटी है। अच्छा, आपकी छोटी बेटी शूज़ खा रही है। मेरा बेटा इकराश है। हाँ इकराश, आपको इस गेम में मज़ा आ रहा है? आप क्या खा रहे हो? केला। और ये किसकी बेटी है? ये मेरी बहन है, लेकिन इस गेम में ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? पहले अनाया आपकी प्लेट ले जाओ। तो यहाँ पे इनकी फरमाइश दही बड़े, पकोड़े, समोसे, तो बच्चों की फरमाइश है। तो यहाँ पे तरबूज, फ्रूट चाट, पकोड़े वगैरह सारे इफ्तारी का सामान हमने रख दिया है, दही बड़े भी। और अनाया रोज़ा खोलने शुरू भी हो गई है, अभी रोज़ा खुला नहीं है, अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। आज 14 रोज़ा खैर से 14 रोज़ा हो गया और बच्चों ने भी आज रोज़ा रखा है, बड़े बच्चों ने दोनों ने रोज़ा रखा है। और इकराश को जब मैं बोलती हूँ आप रोज़ा रखोगे तो इकराश बोलता है मैं नहीं रख रहा, मैं नहीं रख रहा, क्योंकि अभी वो छोटा भी है। तो उसको हमने बोला आधा आधा दिन आपको ऐसा ऐसा रोज़ा रखवाते हैं, तो वो अभी राज़ी नहीं हो रहा। मैंने बोला चलो ठीक है, कोशिश करेंगे, अगर रखवाया तो रखवाया, वरना अगले साल आपको रखवाऊँगी। तो बस यहाँ पे आज सारा दिन ये कि बच्चों की छुट्टी थी, घर में थे, तो कभी छत पे कभी बाहर, कभी छत कभी बाहर, ऐसे सारा दिन वो खेलते रहे हैं। और अफ्तारी भी हम लोगों ने खैर से कर दी। और अब ये कि हस्बैंड को बहुत मिस कर रहे हैं ज़्यादा से, क्योंकि शादी को हो गए हैं 10 साल और 6 साल हम लोगों ने साथ में रमज़ान गुजारा है। अभी 4 साल से हम लोगों ने अलग, वो वहाँ पे इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, इस्लामाबाद में वहाँ पे है। कभी सहरी अफ्तारी खुद बनाते हैं, कभी कभार बाहर से भी ले लेते हैं। और यहाँ पे 4 साल से, अभी 1 साल में तो पता नहीं कितने दिनों के बाद आए थे, और उसके बाद दूसरे साल जो था उसमें वो बिल्कुल लास्ट 29 रोज़े पे आए थे। वो भी दोपहर के टाइम थे और बस शाम को रोज़ा खुला और रात को अचानक से पता चला कि कल ईद है। और जो पिछला साल था 2022 का, उसमें बस ये था 8 शुरू वाले रोज़े उन्होंने इस्लामाबाद में रखे थे और यहाँ पे मैं और बच्चों ने, हम लोगों ने कराची में रखे थे। तो बाकी सारा रमज़ान हम लोगों ने साथ में गुजारा था। तो अभी ये है कि अभी 14 रोज़े हो गए, अभी तक उनको कोई छुट्टी नहीं मिल रही। तो अब बच्चे भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा कब आएंगे, कब आएंगे, क्योंकि वो हस्बैंड साथ होते हैं तो एक तो रमज़ान में मज़ा भी आता है, सहरी बनाने में भी, अफ्तारी बनाने में भी, और सहरी करने में भी। अफ्तारी साथ मिलके बैठते खाते हैं बच्चे भी, और बच्चे भी अभी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं अपने पापा को। अब बस हम दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से आ जाए। बस हम लोग यहाँ पे आए थे कि उनको भी ट्रांसफ़र करानी थी, यहाँ पे आना था। फिर कोरोना आ गया था बीच में, फिर उनकी ट्रांसफ़र नहीं हुई, फिर वो अभी वहाँ पर ही हैं। और अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत बोल रही हूँ कि हमें वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अब ये कि वहाँ पे हम लोग अकेले
मैं और बच्चे, हस्बैंड, हम लोग, हमारी बस फैमिली थी, हम लोग रहते थे। और सास ससुर कभी कभार आते थे, 2 माह कभी 3 माह ऐसे रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर 1-2 माह चले जाते थे, फिर 3 माह 2 माह आते थे, फिर इसी तरह से वो आते थे जाते थे। अब यहाँ पे है कि उन्होंने बोला कि मेरे अम्मी अबू अकेले हैं, तो मुझे अब यहाँ पे भेज दिया है। तो अब यहाँ पे पहले 3 बच्चे थे, 2 बच्चे बड़े थे, एक राश भी बिल्कुल छोटा था, एक राश ना 1.5 साल का था तब मैं आई थी यहाँ पे। अब तो माशाल्लाह से नया भी है, 4 बच्चे हैं। तो एक कमरे में काफ़ी मुश्किल होती है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग 3 कमरे में रहते हैं, 3 कमरे वाले घर में रहते थे। तो लॉन्च वगैरह और अंदर गैलरी, बाहर गैराज, और ऊपर एक फैमिली रहती थी, किराए के ही घर पे रहते थे, और उसके ऊपर छत पे जाते थे। और ये था, हस्बैंड साथ में होता था। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा तंग होते हैं एक कमरे में ससुराल के साथ। वैसे कोई इशू इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो एक कमरे में काफ़ी मुश्किल हो गया है रहना। बस अब मैं तो बहुत बोल रही हूँ हस्बैंड को कि वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। अभी तक वो राज़ी नहीं हो रहे। अब देखते हैं कब लेकर जाते हैं, या खुद इनकी ट्रांसफ़र होती है वो यहाँ पे आए। बस ये कि रमज़ान में साथ रोज़ा रखने में जो मज़ा आता है ना, सहरी करने में, इफ्तारी करने में। अब बच्चे ये कभी कभार रोज़ा रखते हैं, छोटे हैं, और फिर मुझे सहरी अकेली करनी पड़ती है, इफ्तारी भी अकेले। सास ससुर होते हैं वो थोड़ा अलग हो के, मतलब ये कि ना, वो पहले सहरी कर लेते हैं, मैं थोड़ी देर के बाद करती हूँ। और इफ्तारी भी अब वो होते हैं, साथ ही बैठे हुए होते हैं। लेकिन जो फैमिली का होता है ना, हस्बैंड का साथ और बच्चों का साथ में बैठना, वो अलग बात होती है। बस अब आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि मुझे मेरे हस्बैंड या तो जल्दी से वापस ले जाए, या तो खुद यहाँ पे जल्दी से आ जाए ट्रांसफ़र होके। तो फिर ये होता है कि फैमिली भी हैप्पी होती है। अभी दिल बहुत उदास होता है ना। तो बस ये आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।